आज के मुख्य समाचार। मालवनी के क्षेत्र में ओपन भूखंड पर धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माण। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, यूपी ने भाजपा के खिलाफ माहौल, सपा की सरकार बन सकती। देश में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने चिंता बढ़ा दी है, राज्य सरकार हुई सख्त। आपकी बगैर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, रेलवे नियमों के मुताबिक। मुंबई के मलाड पश्चिम मालवानी में ओपन भूखंड पर जमाने से अवैध निर्माणों का सिलसिला चला आ रहा है। मालवानी में कई अवैध निर्माणों के गिरने से कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं, फिर भी अवैध निर्माणों पर मनपा की उत्तर विभाग अंकुश लगाने में फेल हुई है। बता दें कि मनपा के अधिकारियों को हादसे में कौन मर रहे हैं इससे लेना देना नहीं है। इन भ्रष्ट अधिकारियों को तो पैसे की वसूली होनी चाहिए। ऐसा ही एक ओपन भूखंड पर अवैध निर्माण का काम अवैध कॉन्ट्रैक्टर बच्चा सिंह और अलगू द्वारा आजमी नगर मालवनी गेट नंबर 7 साबरिया मस्जिद के सामने मलाड पश्चिम में 2 कमर्शियल गाले और 2 रूमों का अवैध निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिसके एवज में मनपा के अधिकारियों ने रिश्वत के तौर पर मोटी रकम लेकर अवैध निर्माण करवा रहे हैं। इन्हीं अवैध निर्माणों की शिकायत के कारण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है। देखना यह कि मनपा के अधिकारी क्या तोड़क कार्रवाई करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार मालवानी के क्षेत्र में सैकड़ों अवैध निर्माण इसी साल में किए जा चुके हैं। भ्रष्ट अधिकारियों को अवैध निर्माण पैसों की चमक में दिखाई नहीं देते हैं, जिसके कारण अवैध निर्माण धड़ल्ले से होते रहते हैं। इन्हीं अवैध निर्माणों के गिरने से कई बार हादसे हो चुके हैं, फिर भी मनपा के अधिकारियों को फर्क नहीं पड़ाता और रिश्वत लेने में कोई भी नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर बच्चा सिंह और अलगू ने ओपन भूखंड पर अवैध निर्माण धड़ल्ले से कर रहे हैं। मनपा द्वारा इन दोनों लोगों पर एमआरटीपी कायदा के सख्त कार्रवाई करते हुए तड़ीपार करना चाहिए, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि इनकी अवैध कमाई का जरिया यही अवैध निर्माण है, जिनसे प्रति माह मोटी रकम मिलती है। ऐसे अधिकारियों की चलाचल संपत्ति की जांच होनी चाहिए ताकि पता चले कि रिश्वत की कमाई कितनी जुटाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट हुसैन शेख। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ माहौल है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव राज्य में सरकार बना सकते हैं। दरअसल एक कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी, आप व समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के पहलू पर जो कुछ भी होगा उसमें लोगों की मर्जी होगी। यह पूछे जाने पर कि उत्तर प्रदेश में कौन सरकार बना सकता है, केजरीवाल ने कहा कि जनता जिसे भी चुनेगी उस राज्य में वह सरकार बनाएगा। केजरीवाल ने कहा, जनता मालिक है और जिसे भी मौका देगी वो उत्तर प्रदेश में सरकार चलाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में माहौल मौजूदा बीजेपी सरकार के बिल्कुल खिलाफ है। उनके प्रतिद्वंद्वी अखिलेश यादव सत्ता में आ सकते हैं। वह चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य को लेकर उनके आकलन के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। पंजाब में आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में पूछे जाने पर केजरीवाल ने कहा कि पार्टी वहां चुनाव से पहले इसकी घोषणा करेगी। पंजाब में भी अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव हैं। मुंबई कोरोना की दूसरी लहर में देश के सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से एक मुंबई में अनलॉक के बाद से शहर में पाबंदियों में ढील गई है, लेकिन हाल ही में कई देशों में सामने आए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश में भी चिंता बढ़ गई है। महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन लोगों से मास्क लगाने और कोविड नियमों का पालन करने की लगातार अपील कर रहे हैं। ऐसे में मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के मास्क न लगाने से जुड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से अब तक रेल परिसरों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर मध्य रेलवे द्वारा प्रतिदिन 102 से अधिक लोगों को पकड़ा गया है और इन पर फाइन भी लगाया गया है। यह आंकड़े बेहद चिंताजनक इसलिए भी हैं क्योंकि यह ऐसे समय में सामने आए हैं जब सरकार ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से खतरे को बहुत गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है और राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट में एक रेल अधिकारियों ने दावा किया है कि लोकल ट्रेनों के अंदर यात्रा करने वाले यात्रियों को मास्क नहीं पहने और अन्य कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए देखा गया था, जिसके बाद नियम उल्लंघन करने वाले कई लोगों पर कार्रवाई की गई है। आंकड़ों के अनुसार लगभग 25,000 लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने के लिए दंडित किया गया है। रिपोर्ट में सेंट्रल रेलवे के एक अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया, इन यात्रियों पर मास्क नहीं पहनने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए 41.28 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है। वैसे 1 अप्रैल से 30 नवंबर की अवधि के दौरान टिकट जांच कर्मियों की विशेष टीमों ने कोविड-19 नियम उल्लंघन के कुल 24,944 मामलों में कार्रवाई की और ऐसे लोगों को दंडित किया। बतौर फाइन क्रमशः 41.28 लाख रुपए की राशि जुर्माना के रूप में वसूल की गई है। आंकड़े सामने आने के बाद जानकार मानते हैं कि
अधिकारी रेलवे स्टेशनों पर चेकिंग को कड़ा कर सकता है और ऐसे लोगों को पकड़ना जारी रखेंगे जो मास्क नहीं पहनते हैं और अन्य कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं। बता दें कि कोरोना के चलते आम लोगों के लिए मुंबई लोकल ट्रेन बंद गई थी। इन्हें 15 अगस्त को पूरी तरह से टीका लगाए गए यात्रियों के लिए सेवाएं फिर से शुरू हुई थी। इसके तहत यात्रियों को अपना टीकाकरण विवरण दिखाते हुए पंजीकरण करना होगा और ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से टिकट प्राप्त करना होगा। गाइडलाइंस के तहत रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में यात्रा के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य है। यात्रा के दौरान कोरोना नियमों का भी पालन जरूरी है। नई दिल्ली। भारत में ज्यादातर लोग ट्रेन में सफर करते हैं। भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ट्रेन में सफर करते वक्त हर कोई चाहता है कि उसकी यात्रा आरामदायक हो, लेकिन ट्रेन में होने वाले शोर, टिकट चेकिंग, सीट को लेकर यात्रियों की आवाजाही से अक्सर लोग परेशान होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी बगैर मर्जी के कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता? रेलवे के नियमों के मुताबिक रेलवे का टिकट एग्जामिनर (TTE) भी सोते वक्त आपकी टिकट चेक नहीं कर सकता। आइए आपको रेलवे के इन नियमों के बारे में बताते हैं। आपकी यात्रा के दौरान ट्रैवल टिकट एग्जामिनर (TTE) आपसे टिकट लेने आता है। कई बार वो देर रात में आपको जागकर टिकट या ID दिखाने के लिए कहता है, लेकिन आपको बता दें, रात 10 बजे के बाद TTE भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। TTE को सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच ही टिकटों का वेरिफिकेशन करना जरूरी है। रात में सोने के बाद किसी भी पैसेंजर को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। यह गाइडलाइन रेलवे बोर्ड की है। हालांकि रेलवे बोर्ड का यह नियम रात 10 बजे के बाद यात्रा करने वाले यात्रियों पर नहीं लागू होगा। यानी अगर आप ट्रेन में रात के 10 बजे के बाद बैठे हैं, तो TTE आपकी टिकट और ID चेक कर सकता है। मिडिल बर्थ पर सोने वाले यात्री के बार इसे ट्रेन शुरू होते ही खोल लेते हैं। इससे लोअर बर्थ वाले यात्री को काफी परेशानी होती है। लेकिन रेलवे के नियम के मुताबिक मिडिल बर्थ वाला यात्री अपनी बर्थ पर 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक ही सो सकता है। यानी रात 10 से पहले अगर कोई यात्री मिडिल बर्थ खोलने से रोकना चाहे तो आप उसे रोक सकते हैं। वहीं सुबह 6 बजे के बाद बर्थ को नीचे करना होगा ताकि दूसरे यात्री लोअर बर्थ पर बैठ सकें। कई बार लोअर बर्थ वाले देर रात तक जागते हैं और मिडिल बर्थ वालों को दिक्कत होती है। ऐसे में आप 10 बजे अपनी सीट नियम के तहत उठा सकते हैं। अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो TTE अगले 2 स्टॉप या अगले 1 घंटे तक, दोनों में जो पहले हो, आपकी सीट किसी और यात्री को अलॉट नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगले 2 स्टॉप में से किसी से आप ट्रेन पकड़ सकते हैं। 3 स्टॉप गुजर जाने के बाद TTE के पास अधिकार होता है कि वो RAC लिस्ट में अगले व्यक्ति को सीट अलॉट कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।